सिंहासन बत्तीसी की चौथी गुड़िया के द्वारा कहानी सुनाए जाने और कहानी सुनाने के बाद उसके गंधर्व लोक चले जाने के अगले दिन सिंहासन बत्तीसी की पांचवी गुड़िया ने राजा भोज से कहा कि हे राजा भोज, आप चाहे कितने भी महान हैं, लेकिन महानता में आप राजा विक्रमादित्य की बराबरी कभी नहीं कर सकते और इसीलिए आप इस सिंहासन बत्तीसी में भी बैठने के योग्य नहीं हो सकते। आज मैं भी राजा विक्रमादित्य की महानता को प्रदर्शित करने हेतु आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। पांचवी गुड़िया ने कहानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य ने विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और एक गृहस्थ के घर में अतिथि बन गए। उसी रात उस घर में एक लड़की का जन्म हुआ। देर रात उस घर में अचानक एक आकाशीय भविष्यवाणी हुई कि इस बच्ची की जिस भी दिन विवाह हो, उसी रात उसके पति को एक बाघ खा जाएगा। लेकिन अगर कोई पुरुष एक रात में 4 बार विवाह कर ले और उसके बाद भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूल से उसके पति के मृत शरीर को छू दे तो उसके पति की जान बच सकती है। अगले दिन राजा ने उस बच्ची के पिता को यह कहा कि बड़ी होने पर जब आप इस बच्ची का विवाह कीजिएगा तो उससे पहले मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। मैं इस बच्ची के विवाह के पश्चात इसके पति की रक्षा करूंगा। लड़की बड़ी होकर विवाह योग्य हो गई, लेकिन उसके पिता राजा विक्रमादित्य को सूचना देना भूल गए। भविष्यवाणी के अनुसार सच में उसके पति को बैठक कक्ष में एक बाघ ने मार डाला। जब राजा को इसकी सूचना दी गई तो वे उस लड़की के पति को जीवित करने हेतु समाधान खोजते हुए घूमते घूमते एक गांव में आ गए। इस गांव में चंचल कुमार नामक एक ब्राह्मण पुत्र था और उसी गांव में बिंदु, बीवा, वासी और विराग नामक 4 क्षत्रिय बेटियां थी। चंचल की शादी गांव के काली मंदिर में तय कर दी गई थी। रात में राजा विक्रम ने काली मंदिर में शरण ली। गहरी अंधेरी रात में बिंदु ने आकर चंचल कुमार समझकर राजा से विवाह कर लिया। तब बिंदु ने मंदिर की दीवार पर लिखा, हर कण में हरि छिपे हैं। कुछ समय बाद बीवा ने आकर राजा से विवाह किया और लिखा, कृष्ण यशोदा की गोद में दिव्य रूप से सुशोभित है। वासी ने भी रचाई शादी और लिखा, पीठ पीले कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही है। विराग ने आकर ब्याह रचाया और लिखा, इसके हाथ में गदा है। अचानक से फिर से एक भविष्यवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी उदारता अतुलनीय है। आप माता काली के चरणों में फूल चढ़ाकर उसे ले जाइए, इससे आप मृत को भी जीवित कर सकते हैं। राजा वह फूल और 4 कन्या लेकर वापस आए। उस लड़की के पति को बचा लिया। इसके बाद गुड़िया ने कहा, हे राजा भोज, आपको ऐसे परोपकारी राजा की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर वो गुड़िया भी उड़ गई और गंधर्व लोक चली गई। तो दोस्तों, यह थी सिंहासन बत्तीसी की 5वीं गुड़िया की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की अगली गुड़िया की कहानी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।